भगवान बन जाने को तैयार हुए और भगवान तपस्वी वेश धारण करके भगवती जानकी और कुमार लक्ष्मण के साथ भगवान वन की यात्रा पर चल पड़े। सुमंत जी महाराज रथ पर बैठा करके ले चले, संपूर्ण अयोध्या पीछे पीछे चलने लगी। भगवान ने सोचा ये सब मेरे साथ जाएंगे तो अयोध्या तो उजड़ जाएगा। तमसा नदी के तट पर जाकर के राम जी ने प्रथम रात्रि विश्राम किया। अयोध्या के लोग जो पीछे पीछे चल रहे थे, पैदल वो लोग थक गए थे, वे लोग भी विश्राम करने लगे। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन है महाराज कि अयोध्या के जितने बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, वैदिक विद्वान ब्राह्मण, वे विद्वान ब्राह्मण अपने बाज पे यज्ञ का छत्र लेकर राम जी के ऊपर लगा करके पैदल चल रहे थे। रघुनंदन मैं आपके साथ चलूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारा अग्निहोत्र, तुम्हारे यज्ञादि कर्म, वो सब कैसे संपादित होंगे? उन ब्राह्मणों ने कहा सारे कर्मों के फल आप हो रघुनंदन, आपको छोड़ करके अब मुझे कुछ अच्छा नहीं। सब पीछे पीछे चले। तमसा के तट पर सब विश्राम करने लगे। राम जी ने सोचा ये सब वन में जाएंगे तो बहुत दुखी होंगे। जब सब गहरी नींद में सो गए, थके थे, राम जी ने सुमंत से कहा रथ ऐसे ले चलो कि इनको पता न चले। भगवान की आज्ञा का पालन किया सुमंत जी ने और रथ लेकर के चले। थोड़ी दूर अयोध्या की ओर ले चले, फिर दूसरे रास्ते से घुमाकर आगे लेकर के चले। प्रातः काल उठ करके लोगों ने देखा तो रथ नहीं है, राम जी नहीं। सब रोने लगे, रथ कर खोज कतहु नहीं पावा, राम राम कहीं चहुदिसि धावई। राम राम कह करके लोग दौड़ने लगे, प्रभु राम हमें छोड़ करके चले। और फिर सब ने रोते हुए यही कहा कि धिक्कार है ऐसी निद्रा को, जिस निद्रा ने हमारे राम को हमसे अलग कर दिया। और उसी दिन ये कहावत प्रसिद्ध हो गई दुनिया में कि जो सोवत है वो खोवत है, जो सोता है वो खो देता है। उन अयोध्या वासियों ने सो करके अपने राम जी को खो दिया, राम जी चले गए। ये संकेत है हमारे आपके लिए भी। वहां तो शारीरिक निद्रा की बात की गई है, लेकिन आज इस सत्संग में हमें उस निद्रा का चिंतन करना चाहिए। कौन सी निद्रा? बोले मोह की निद्रा। हम अगर मोह की निद्रा में सोते रह गए तो हमारे जीवन से भी राम जी चले जाएंगे। गोस्वामी जी महाराज कहते मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकार। मोह की निद्रा में सो करके हम स्वप्न देख रहे हैं। ये संसार स्वप्न है, सच्ची बात यही है, ये संसार स्वप्न है। और मोह की निद्रा में पड़कर हम स्वप्न देख रहे हैं। इस निद्रा से हमें उठने की आवश्यकता है, जागने की आवश्यकता है। एक संत कहते थे जग जागने की जगह है, इसका नाम जग है। इस जग में आए हो तो जग जाओ। जग जागने की जगह, सोने के लिए तो मौत ही काफी है। मौत आएगी तो सदा के लिए सो जाओ। इस दुनिया में आए हो तो जग जाओ। बोले महाराज हम अपने से नहीं जग पा रहे हैं। बोले जो व्यक्ति अपने से नहीं जगता है उसे कोई जगा दे तो वो जग जाता है। कोई बात नहीं, अगर तुम अपने से नहीं जग पा रहे हो तो ये संत जगाने के लिए ही जगत में घूम रहे हैं। इनका काम क्या है? बोले जगाना। जगत में घूम घूम करके संत जगाते हैं। कैसे? बोले जैसे चौकीदार चिल्लाता रहता है जागते रहो जागते रहो, उसी प्रकार संत लोगों को जगाते रहते। और इनके जगाने पर भी अगर आपने
निद्रा का त्याग नहीं किया तो फिर आपका धन लुटेगा, माल लुटेगा, कोई बचा नहीं सकता। संत का काम है जगाना, ये जगाने के लिए ही है और क्या। नहीं तो हमारी अयोध्या में क्या राम जी नहीं है, या वहां भक्ति नहीं हो सकती, वहां भजन नहीं हो सकता। अपने आश्रम में अपनी कुटिया में रह करके महाराज जी वहीं भजन करते, राम राम करते। अयोध्या में एक क्षण रहने का जितना फल है, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार। करोड़ों कल्प तक काशी में वास करो, हजार कल्प तक मथुरा में वास करो, एक निमिष सरयू बसे तुलेन तुलसीदास। एक निमिष मात्र पलक झपकते अयोध्या में वास करो तो उसका फल क्या होगा? बोले गोस्वामी जी कहते मैं वर्णन नहीं कर सकता। एक निमिष सरयू बसे तुलेन तुलसीदास। ऐसा लाभ छोड़ करके महीनों से आकर के आपके बीच में कोई संत पड़े हैं और आपको प्रेरणा दे रहे हैं, क्या लक्ष्य है? अपना नुकसान करके, अपने आध्यात्मिक लाभ को छोड़कर आपको जगाने के लिए। जाग जाओ।